4 सालों से सभी बीमार चल रहे हैं। इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि घर पे नेगेटिव एनर्जी होगी। नेगेटिविटी का अटैक बहुत कॉमन है आजकल, बहुत ज्यादा लोग करते हैं। कोई मानता है या नहीं मानता ये आपकी समस्या हो सकती है। अगर मेरे पास आए हो तो मैं एक हीलर हूँ, तो हीलर वाली भाषा में ही बात करूंगा। तो आप बेशक इसका जो इस सबसे पहले अपने घर पे एक हवन करना शुरू करें। हवन करने का मतलब होता है कि आप कोई भी जो भी जिन भी देवी देवता को गुरु को आप मानते हैं उनके नाम पे एक आहुति देने वाला सिस्टम होता है। सिंपल आहुति देने का वो करें, एक डेली का, नहीं तो कम से कम ट्यूसडे और सैटरडे के दिन अवश्य करें। आपको डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। अगर हमारे गुरुदेव का वो चाहिए तो ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा के नाम से हवन करने का पूरा तरीका हमने बता रखा है एक ऑडियो में। तो वो ऑडियो हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देती है। अभी शेयर करते जाएं, मतलब लेट मत करना। मैं आप सभी से, मैं अपने वॉलेंटियर से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज चैट विंडो में यहाँ भी डालें, जो भी यहाँ डालें वो वहां भी डालें, यूट्यूब पर भी डालें। तो हवन करने की विधि जो है, कैसे हवन करना है, ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा मंत्र के द्वारा, वो आप जरूर सभी को शेयर करें। उसके साथ साथ नेगेटिविटी हट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर और डिटेल में जानना है तो आप अपने घर की कुछ फोटोज लेकर ऑरा फोटोग्राफी करवा सकते हैं, जिसमें आप हमारे ऑफिस की तरफ से विस्तार से आपको रिपोर्ट पता चलती है कि एक्टिव नेगेटिविटी है। लोगों की फोटो भी ले सकते हैं अगर डिटेल में जाना चाहते हैं। नहीं तो मेरी बात को माने के अगर आप ऐसा करेंगे तो वहीं से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। घर के सब लोग मिलकर जो है वो अगर कर सकते हैं तो माँ बगलामुखी का जाप करें। ओम श्री परमहंसाय नमः मेरी पहली प्रेफरेंस है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई भी अन्य मंत्र आप ले सकते हैं। बगलामुखी जाप दूसरे नंबर पर प्रेफरेबल है, आप कर सकते हैं तो जरूर करें। नहीं तो फिर महामृत्युंजय का जाप एक माला से हवन अवश्य करेंगे। ट्यूसडे और सैटरडे के दिन नेगेटिविटी हटेगी तो आपको डेफिनेटली तरक्की मिलेगी। राइट, नेक्स्ट। हाँ जी, जल्दी करें, जरा टाइम ना लगाइए, रेडी करके रखा करें। एक गिल्ट बना रहता है माइंड में। नहीं, धोखा ही मिलता है। देखो ये आपका कुछ कार्मिक पैटर्न बना हुआ होगा, ये इसके लिए पीएलआर करवाना ही बेटर है। अगर करवा ऐसी चीज के लिए आप परेशान हैं, क्यों मिलता है, तो ये कारण तो आपको पीएलआर में पता चलेगा। इन जर्नल कैसे डील करना है, सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए। हार्ट चक्रा पर काम कैसे करना है, संजीव मलिक हार्ट चक्रा के नाम से वीडियो देखिए। ये पहली चीज है। अगर ऐसा डिटेल में जाना चाहते हैं क्या है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए। पीएलआर के लिए ऑनलाइन पॉसिबल है, हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके देख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में बता दिया जाएगा कैसे होगा। तो अपनी फोटो और डिटेल भेजनी पड़ती है, वहां से आपका पीएलआर हो जाता है, आपको आंसर मिल जाएगा। वहां पर रेमेडी भी दी जाएगी साथ में। Facing blockages and delays in my career, very tired of fighting back and I am just done with life. हर स्टेप पे डिले और ब्लॉकेज है, थक गई हूँ। भाई थक गई हूँ की बात तो अब सारी दुनिया ही थकी पड़ी है। अगर ऐसे बात करें तो ऐसे नहीं होगा। जीवन के चैलेंजेस को स्वीकार करें, ये पक्की बात है। एक भी क्रिया हमारे जीवन में हमारी अपनी हरकतों के बिना नहीं होती, हमारे अपने उसके बिना नहीं होती। क्या किया होगा ये आप अपना पीएलआर में डिटेल में जानना चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता। मैं हर बंदे को नहीं कहता पीएलआर करवाओ, लेकिन आप परेशान हैं, दुखी हैं और इस बात पे सवाल करेंगे तो फिर जरूरी है पीएलआर। अदरवाइज आप स्वीकार करते हैं तो अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को स्वीकार करें। लड़ाई है हम सबके जीवन में। कौन सा पर्सन यहाँ पर बैठा है जो कह रहा है मेरे जीवन में संघर्ष नहीं है? आप थोड़ी देर यहाँ ही बैठे रहिए। आप थोड़ी देर में आप अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपका दर्द कितना कम है। यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सुन के जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूँ, थकना थुकना तो वाली बात तो यूज वर्ड मत ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई अंत नहीं है इस चीज का। करियर में ब्लॉकेज डेफिनेटली, इसके लिए मन में पैटर्न भी बना है और कार्मिक ब्लॉकेज भी होंगे। तो एक पावरफुल मंत्र को लेकर जाप कीजिए। हम कह रहे हैं ओम श्री परमहंसाय नमः, हमारे गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है। आप उस मंत्र को लेके कम से कम 11 माला उसकी, और ज्यादा हो सके तो 21 माला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं उस मंत्र को 11 माला करने में। आप करिए, जीवन में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। कोई कारण नहीं है। ब्लॉकेज दूर होते होते होती है। अपने अंदर कार्मिक पैटर्न चेक कीजिए, कहाँ गलती कर रहे हो। एक पैटर्न बना है जो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। आप और नेगेटिव सोचेंगे तो और नेगेटिव लोग जीवन में आएंगे। तो कैसे भी करके एक बात को समझिए पहले कि मेरे जीवन में नेगेटिव लोग क्यों आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन से शुरू कीजिए ना, आई ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल इन माई लाइफ।
एंड पॉजिटिव थिंग्स इन माय लाइफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके होता है। कुछ चेंज एक दिन में नहीं आता। हम सबका जीवन भी किसी का भी स्मूथ नहीं है। हम पर्दे के इस तरफ बैठे हैं उधर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर बता रहे हैं तो हम सब कुछ ठीक ही होगा हमारे जीवन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितना है उसको स्वीकार कर रहे हैं। जिंदगी का हर चैलेंज स्वीकार है, जिंदगी की हर दौड़ में हर लड़ाई में हम फ्रंट पे खड़े हैं। बस इतनी सी बात को स्वीकार करें। प्रॉब्लम हर जगह आती है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लीजिए तो सोल्यूशन मिलेगा। अगर सिर्फ थकेने की बात करोगे तो फिर कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको स्वीकार करें, साथ में हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं तो हीलिंग कीजिए। धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, रास्ते खुलते हैं। आप ये मत कहें कि रास्ते ही नहीं खुले, डेफिनेटली रास्ते खुले, ऐसा नहीं है। मिले होंगे कुछ चीजें, फेलियर्स भी मिली होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते खुले होंगे। आगे बढ़िए इस बात में। इसके अलावा इसमें एकदम से कुछ डिटेल में नहीं बताया जा सकता। कहाँ पर क्या बाधा है वो तो फिर अब पास से पता चलेगी। मे भी परेशान है वो हस्बैंड से, बट वो छोड़ना भी नहीं चाह रही हैं, तो इस सिचुएशन में उनकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं कि जिससे कि उनके मन को शांति मिले, या वो कुछ हमसे हेल्प चाहती हैं कि भाई वो क्या करें? देखो, हीलिंग का सीधा सबसे पहली चीज है, कोई भी रिश्ते को सुधारने के लिए, खास तौर पे रिश्ते को सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप स्वीकार भाव। कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर स्वीकार करना पड़ता है। तो पहले होपोनोपोनो प्रेयर शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें हैं जिसको बार बार रिपीट करें मानसिक तौर पे, अपने मानसिक तौर पे अपने हस्बैंड को सामने इमेजिन करके बार बार कि मैंने तुम्हारे प्रति कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी जिसके कारण आज मुझे ये तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। इसको पहले अच्छे से स्वीकार करें। इस बात को जैसे ही स्वीकार करेंगे, जब समझ में आए, ये करिए। डेली का 20 मिनट तक मानसिक रूप से अपने हस्बैंड के प्रति ये कीजिए कि ये ऐसा हो। दूसरा, इसके लिए इसके साथ साथ जो है अपने जहां तक हो सके अपने चक्रों पर काम कीजिए। अपने चक्रों का मतलब है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए प्रत्येक चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र की 11 माला का जाप जो है हमने दिया हुआ है चक्रों को जागृत करने के लिए, विशेष रूप से हार्ट चक्र को जागृत करने के लिए और रिश्तों को सुधारने के लिए। राइट, वो जाप अभी आपको शेयर कर देते हैं। देखो, मैं जो कहता जाऊं वॉलंटियर्स आप नोट करते जाएं और प्लीज साथ साथ शेयर भी करते जाएं। मैं बार बार नहीं कहूंगा, जो मैं कह रहा हूं तो आप सिंपली जाएं और कॉपी पेस्ट करके वो नीचे चैट विंडो में डाल दें, यहाँ भी डाल दें और यूट्यूब पर भी डाल दें, तो वो जाप आपको मिल जाएगा। उस पर काम करें, रिश्ते सुधरने शुरू होंगे। मेरी तरफ से यही निर्देश है, प्रार्थना है कि प्रभु आपके रिश्ते बेटर करे, बेहतर करे। लेकिन आपको भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। इस जीवन में स्वीकार कीजिए इस चीज को और ढंग से बात कीजिए। रिश्तों में बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। रिश्तों में एक देने का नियम बनाइए। हस्बैंड से उम्मीदें बड़ी सारी लगा के रखना और देने का भावना रखना कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प कर पाऊं और ये जीवन आखिरी हो, ये जीवन आखिरी हो। हमने कोई 7 जन्मों का खेल नहीं निभाना, लेकिन इस जीवन में बेहतरीन तरीके से निभाना है। जितना हो सके ये मान के रखेंगे ना, फिर आप अपने जीवन को जितना बेस्ट हो सकता है उतना निभा के जाएंगे। तो बहुत ज्यादा कोई डर के, परेशान होकर, दुखी होकर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। कोशिश करें एक एक चीज को, एक एक रिश्ते को प्यार से निभा के। जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे ना, तो रिश्ते आत्मा के लेवल पर सुधरने शुरू हो जाएंगे। एक बार आत्मा के लेवल पर सुधर गए तो शरीर के लेवल पर भी आपको चेंज इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर इसमें आपको जरूर हेल्प मिलेगी।